Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain how the first artificial recombinant DNA was constructed. तो हमको क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं जो पहला आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए था वो कैसे बनाया गया था. तो इसके लिए पहले ही हमको देखना होगा की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. So the key concept for this question is recombinant DNA, which is also known as rDNA in short form. So this recombinant DNA is a type of DNA that is created from using two or more genetic materials. तो जब भी कोई एनिमल्स या फिर कोई ऑर्गेनिजम्स से हम उसके जेनेटिक मटेरियल्स लेकर उसे कंबाइन करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्ट को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए. और ये रिकम्बिनेंट डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमको हेल्प करता है. तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है इसका फंक्शन हम जान लिए कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करता है. तो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए वाज prepared in 1973 by scientists named Stanley Cohen and Herbert Boyer. And these two scientists used their genetic material source as the first source was plasmid. हम जानते हैं प्लास्मिड एक सर्कुलर डीएनए है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये खुद से रेप्लिकेशन करता है. तो ये प्लास्मिड लिया गए थे इकोलाई से. इकोलाई एक बैक्टीरिया है. और दूसरा सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या था? वो था एक जीन जो कोड करता है राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए. और ये लिया गया था जेनोपस लेविस से. जेनोपस लेविस इज अ साइंटिफिक नेम फॉर क्लॉड फ्रॉग. तो इन दोनों सोर्सेस से जेनेटिक मटेरियल लिया गया था फॉर प्रिपेयरिंग फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए. तो स्टेप्स क्या था प्रिपरेशन के लिए? पहला था आइसोलेशन. आइसोलेशन में क्या होगा? आइसोलेशन में ये दो जेनेटिक मटेरियल जो है, these two genetic materials were taken from the respective organisms, that is they were isolated. फिर क्या हुआ? आइसोलेशन के बाद इसको कटिंग करना होगा. जो जेनेटिक मटेरियल्स हम आइसोलेट किए उन दोनों जेनेटिक मटेरियल को हम लेकर अब कट करेंगे. और ये कटिंग कौन करेगा? मॉलिक्यूलर सिजर्स होता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यूज्ड हुआ था इको R1. और ये इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट किया था प्लास्मिड और क्लॉड फ्रॉग का जो जीन था उस जीन को. और दोनों ही सेम एंजाइम से कट हुआ था. बोथ प्लास्मिड एंड फ्रॉग जीन वर कट यूजिंग इको R1. तो हम देखते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं. पहले हम उसको समझ लेते हैं फिर हम बाकी का समझेंगे. तो हम जानते हैं डीएनए का एक लीनियर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का. तो suppose the sequence is 5' GAATTC. This is for the coding strand. For the template strand, therefore, it will be CTTAAG 5'. तो जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है डीएनए का इसके बैकबोन में कट करेगा. तो सपोज ये सी में कट करता है, ये भी सी में कट करता है. तो क्या हुआ? ये प्रोड्यूस करता है कुछ ओवरहैंग्स. ये ओवरहैंग्स प्रोड्यूस करता है मतलब एक साइड का न्यूक्लियोटाइड्स ज्यादा होता है दूसरी साइड से, है ना. तो इसीलिए क्या हुआ? ये स्टिकी एंड हो गया. इसे कहते हैं स्टिकी एंड. सो दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिड द कटिंग. आफ्टर द कटिंग वाज परफॉर्म्ड, द थर्ड स्टेप वाज डीएनए लाइगेज से एक फंक्शनिंग हुआ. तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? ये जो कटिंग हुआ एंजाइम्स का, तो अब एंजाइम्स का नहीं, जीन का जो कटिंग हुआ उसको अब ज्वाइन करना पड़ेगा. तो क्या करेगा? डीएनए लाइगेज आके
जो प्लाज्मिड और फ्रॉग जीन है उसको ज्वाइन करके एक रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करेगा, और ये रिकम्बिनेंट डीएनए बोथ प्लाज्मिड एंड फ्रॉग जीन का कंस्टिट्यूएंट होगा। अभी खत्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद में स्टेप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हम जो पहले रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन किए वो रिकम्बिनेंट डीएनए हम लेकर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। That recombinant DNA is introduced into the plasmid of Escherichia coli, that is E. coli, जिससे हम प्लाज्मिड लिए थे सोर्स के लिए, जेनेटिक मटेरियल के लिए, उसके प्लाज्मिड में हम आरडीएनए इंट्रोड्यूस कर दिए। अब जैसे ही हम प्लाज्मिड में आरडीएनए इंट्रोड्यूस करें, ये आरडीएनए प्लाज्मिड में जाकर ये बैठ जाएगा, और हम जानते हैं प्लाज्मिड इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो क्या होगा, ये खुद से रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, और रेप्लिकेशन की वजह से हम बहुत सारे कॉपीज ऑफ आरडीएनए पाएंगे, और उस आरडीएनए से हम आरडीएनए का प्रोडक्ट पाएंगे, मतलब वो आरडीएनए जो प्रोटीन फॉर्म करेगा वो प्रोडक्ट हम पाएंगे। फिर आता है सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, दोज बैक्टीरिया will be selected or they will be chosen which produces that specific rDNA product। तो ये rDNA जब ही प्लाज्मिड में इंजेक्टेड हो गया तब ये rDNA प्रोडक्ट शो करने लगेगा। तो अगर ये शो करेगा प्रोडक्ट, तो we can say that this is successfully taken up that rDNA, recombinant DNA, therefore we can say that the experiment was successful। So that's it with the question. This is how the artificial recombinant DNA was produced.